नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो पंचायत चुनाव का नतीजा आया है उसके ऊपर। दरअसल महाराष्ट्र पंचायत चुनाव के नतीजा ने इस देश के परिवारवादी पार्टी के नेताओं को एक बड़ा संदेश दिया है, और संदेश ये दिया है कि अगर परिवारवादी पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो हिम्मत दिखाता है और वह जनता के हित के लिए काम करना चाहता है, तो जनता उसको अपने सर आंखों पर बैठाती है। जो लोग ये कह रहा था महाराष्ट्र में जब शिवसेना टूटी थी, शिवसेना को जब तोड़कर एकनाथ शिंदे ने अलग अपना शिवसेना बनाया, अब जो मूल शिवसेना है वो उन्हीं के पास है। उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना उद्धव बचा हुआ है। उसके लिए कहा जा रहा था कि चुनाव में एकनाथ शिंदे के साथ कोई नहीं जाएगा, क्योंकि इसने बाला साहब ठाकरे के ठाकरे परिवार को धोखा दिया है। लेकिन महाराष्ट्र के जनता ने, वो भी जमीन से जुड़े हुए जनता, क्योंकि पंचायत चुनाव है, वो जमीन से जुड़ा हुआ चुनाव है। पंचायत चुनाव इस बात को दर्शाता है कि जमीन पर जो लोग रहते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, जिसका आने वाले आम चुनावों पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। उस जमीन से जुड़े हुए चुनाव के रिजल्ट ने साबित किया है कि महाराष्ट्र के लोग परिवारवादी नेताओं के पीछे नहीं घूमने वाला है। अगर महाराष्ट्र के लोगों के दिलों और दिमाग में थोड़ा सा भी परिवारवादी नेताओं के प्रति अगर स्नेह होता, प्रेम होता, तो एकनाथ शिंदे का इतना बड़ा जीत नहीं होता। तो जनता ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई काम करने वाला नेता है, अगर उसके अंदर यह हिम्मत है कि वह पार्टी को तोड़कर भी जनता के हित के लिए अगर पार्टी को तोड़ भी देता है, तो भी जनता उसके साथ खड़ी रहेगी। यह एकनाथ शिंदे ने और उनका जो शिवसेना है उसने दर्शाया है, उसने इसको दिखाया है करके। वहीं दूसरे तरफ एक और जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, तथाकथित चाणक्य, जिनके लिए पूरे देश में एक माहौल बनाया जाता था कि शरद पवार एक ऐसे नेता है जो राजनीति को किसी भी करवट पलटने का क्षमता रखते हैं, राजनीति में कितना भी बड़ा खेल करने का क्षमता रखते हैं, उन चाणक्य के चाणक्य गिरी भी आज निकल गई। महाराष्ट्र के जनता ने, जमीन से जुड़े हुए जनता ने उन तथाकथित चाणक्यों का भी उनकी हैसियत दिखा दिया है, और उनके लिए भी यही संदेश है। जिस तरीके का जीत अजीत पवार एनसीपी गुट को मिला है, वह भी यही दर्शाता है कि अगर पार्टी में कोई काम करने वाला व्यक्ति हो, जनता के लिए कोई करने वाला व्यक्ति हो, अगर वह इतना क्षमता रखता हो कि वह जनता के हित के लिए पारिवारिक हित को त्याग सकता है, तो जनता उसका साथ जरूर देती है। और अजीत पवार दादा के साथ भी यही हुआ है। अजीत पवार दादा का भी भारी जीत हुआ है, जबकि इस समय शरद पवार अजीत पवार के साथ नहीं है। अजीत पवार जी भी एकनाथ शिंदे की तरह 2 मई को एनसीपी को तोड़ दिया था और तोड़कर अपना अलग गुट चला रहे हैं। अजीत पवार जी भी एनसीपी को तोड़ दिया था और तोड़कर अपना अलग गुट चला रहे हैं। और जब तोड़ा था उस समय शरद पवार जी और शरद पवार को जो तथाकथित पत्रकार लोग चाणक्य बनाए फिर रहे हैं पिछले कई एक वर्षों से, वो सब कह रहे थे कि एनसीपी का एक एक कार्यकर्ता, महाराष्ट्र का एक एक व्यक्ति जो एनसीपी का वोटर है, वह शरद पवार जी का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन अजीत पवार जी ने दिखा दिया कि जनता नामदारों के ऊपर नहीं, कामदारों पे भरोसा करती है। जनता इस बात के लिए सिर्फ नहीं शरद पवार जी के पीछे घूमेगी कि शरद पवार जी के बेटी को नेता बनाना है। जनता उस व्यक्ति के पीछे घूमता है जो जनता के लिए काम करता है। और यह जो पंचायत चुनाव का नतीजा है, खास करके एकनाथ शिंदे और अजीत दादा के पक्ष में जो रिजल्ट आया है, वह रिजल्ट देश के उन सभी परिवारवादी पार्टियों के लिए संदेश है कि अगर उसके पार्टी में
या कोई भी व्यक्ति किसी परिवारवादी पार्टी में अगर काम करता हो, जैसे बिहार में आरजेडी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बीएसपी, जदयू बिहार में, इस तरीके का जो नेता पार्टी है, इनके अंदर अगर कोई ऐसा नेता हो जो यह दम रखता हो, इतना क्षमता रखता कि वो पार्टी को तोड़कर भी लोगों का भरोसा जीत सकता है, उसके ऊपर उनको अपने ऊपर इस बात का कॉन्फिडेंस हो, तो वह एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तरह रिजल्ट ला सकता है। जनता उनका साथ देता है, क्योंकि जनता समझता है कि वह जिन नामदारों के पीछे घूम रहा है, वह नामदार अब उनके हित का नहीं, वह अपने बच्चों के हित के हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम करने वाले लोग हैं, वह अपने बच्चों के नहीं, अपने नहीं, वह जनता के हित के लिए काम करते हैं। इसलिए महाराष्ट्र पंचायत चुनाव का जो नतीजा है, वह नामदारों के लिए एक झटका है, और सिर्फ नामदारों के लिए ही नहीं, महाराष्ट्र पंचायत चुनाव का यह नतीजा ने तथाकथित उस इंडी अलायंस का भी महाराष्ट्र के अंदर कितना प्रभाव है, उसका अंदाजा आज लगा दिया। पूरी तरह से वह तथाकथित इंडी अलायंस जो महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नाम से चलता है, जिसके ना कोई अगाड़ी है ना कोई पिछाड़ी है, फिर भी वह अपने आप में अघाड़ी है, उस अघाड़ी का भी हैसियत दिखा दिया है। पूरे 3 दल, कांग्रेस, शिवसेना उद्धव और एनसीपी शरद पवार, तीनों मिलकर जितने सीटें नहीं जीता है, उससे अधिक सीट अकेला बीजेपी जीता है। बाकी लोग दलों का साथ छोड़ दीजिए, बाकी सहयोगियों का छोड़ दीजिए, तो उससे अधिक लगभग 1.5 गुना सीट अधिक बीजेपी जीता है अकेले। और पूरे एनडीए को मिला दिया जाए, 2.5 गुना अधिक सीट जीता है महाविकास अघाड़ी से। और जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, वो महाराष्ट्र में वही महाविकास अघाड़ी है, क्योंकि इनको छोड़कर महाराष्ट्र में और दूसरा कोई नहीं है जो इस तथाकथित इंडिया अलायंस का हिस्सा हो। यही 3 है महाराष्ट्र में, शिवसेना उद्धव, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस पार्टी। और इन तीनों को इनकी हैसियत इस पंचायत चुनाव में समझ में आ गया होगा। और पंचायत चुनाव के नतीजों को देखा जाए तो यह आने वाले विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए एक स्पष्ट सिग्नल है कि महाराष्ट्र में इस तथाकथित इंडिया अलायंस का सर्वनाश होने जा रहा है। क्योंकि अगर पंचायत स्तर पे इस तरीके का सोच है, तो समझिए जिला और राज्य स्तर पे क्या सोच होगा, क्या माहौल होगा। क्योंकि महाराष्ट्र एक महत्वपूर्ण राज्य है, 48 लोकसभा की सीटें वहां पे, देश में दूसरा वह राज्य है जहां से सबसे अधिक सांसद चुन के आते हैं। और शरद पवार जी का तो अपने गढ़ में, जिस बारामती से वह अपनी राजनीति को चलाते हैं, जिस बारामती को अपना गढ़ मानते हैं, उनके गढ़ में इतनी बदतर हालात हुआ है कि एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं। और पंचायत स्तर पे इतनी हालात खराब है शरद पवार जी के एनसीपी का, तो समझिए लोकसभा चुनाव में इस बार उनके बेटी, जिस बेटी के लिए शरद पवार जी ने इतना बड़ा रिस्क लिया कि पार्टी टूट जाए तो टूट जाए, लेकिन वो बेटी का साथ नहीं छोड़ेगी, उस बेटी का राजनीतिक भविष्य भी अंधकार में ही है। इस चुनाव नतीजों को देखने के बाद किसी भी शर्त पे सुप्रिया सुले उस बारामती से चुनाव नहीं जीत पाएंगी। अगर उनको चुनाव जीतना होगा तो उसके लिए एक ही रास्ता है उनके पास कि वह अजीत दादा के साथ मिले, अजीत दादा का राजनीतिक मार्गदर्शन स्वीकार करे। लेकिन ऐसा होगा, इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि सिर्फ सुप्रिया सुले ही नहीं, इस देश में जितने भी परिवारवादी पार्टी हैं, जिनके बाप दादाओं ने पार्टी बनाया, उनके बेटा पोता को ऐसा लगता है कि ये पार्टी अकेले उनके पिताजी ने बनाया है, जबकि उस पार्टी को बनाने के लिए हजारों लाखों कार्यकर्ता का मेहनत लगता है। वो सिर्फ एक मात्र नाम होता है, एक पहचान होता है, उसके पीछे लाखों हजारों लोग काम करते हैं, अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय उसके पीछे खपा देते हैं। लेकिन जो लोग उस पार्टी के लिए अपना जीवन खपा देते हैं, उन लोगों का भरोसा उस समय टूट जाता है जब उस पार्टी का प्रमुख यह कहता है कि यह राजनीतिक दल कोई राजनीतिक दल नहीं, यह मेरे द्वारा खड़ा किया गया एक प्राइवेट कंपनी है, जिसका डायरेक्टर मेरे बाद मेरा बेटा या मेरा पोता ही हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। चाहे तुमने कितना भी काम किए हो मेरे लिए, इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि
यह जो पार्टी है पूरी तरह से मेरा है, यह मेरा एक कंपनी है, और जब भी इस कंपनी का कोई नया प्रमोटर होगा, कोई नया वारिस होगा, तो वो मेरा ही औलाद होगा, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसे सोचों पे महाराष्ट्र की यह पंचायत चुनाव ने बहुत तगड़ा प्रहार किया है, और ये उम्मीद ऐसे एकनाथ शिंदे और अजीत पवारों को दिया है जो किसी भी पार्टी में घुट घुट कर जीने को मजबूर होते हैं, जिनके ऊपर जनता का भरोसा तो होता है, लेकिन उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है कि अगर वो पार्टी तोड़ देते हैं तो जनता उनके साथ आएगी। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने, महाराष्ट्र की राजनीति ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि ऐसा नहीं है। अगर आप जनहित में किसी परिवारवादी पार्टी से समझौता नहीं करते हैं और भरोसे के साथ अगर उस पार्टी को तोड़ देते हैं, और अगर उससे जनता का फायदा होने वाला है, तो जनता आपको जरूर सर को बैठाती है, जनता आपका साथ नहीं छोड़ती है। अब महाराष्ट्र में वह उद्धव ठाकरे जिसको यह गुमान था, जो कहता था कि अगर शिंदे को लेना ही है तो मेरे बाप का नाम क्यों ले रहा है, मेरा बाप का नाम क्यों इस्तेमाल कर रहा है, उसको अब शायद समझ में आएगा कि बाप किसी का कोई हो गया, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि बाप के बाद जो बेटा होगा वो कितने काबिल है, और लोग उसके ऊपर कितना भरोसा करेगा। लोग मूर्ख नहीं है कि आपको सिर्फ इसलिए चुन लेगा कि आप फलाने बाबू का बेटा हो। लोग इसलिए चुनता है, लोग उसे चुनता है जिसके लिए यह समझ में आता है लोगों को कि यह काम करने वाला है, कुछ करेगा। सिर्फ नाम से नहीं हो जाता है, नाम के लिए नहीं चुनता है कुछ, और नाम के लिए चुनेगा भी तो हो सकता है एक आध वोट के लिए, अधिक लंबी राजनीति आप नहीं कर पाएंगे। तो देखना होगा कि क्या लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र की राजनीति फिर से बदलती है। क्या एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे इस तथाकथित इंडी अलायंस को झटका देकर फिर से अपने मूल पार्टी में आते हैं, या वह इन दोनों बागी नेताओं का नेतृत्व स्वीकार करेंगे या नहीं। स्वीकार कर लेंगे तो उनके लिए अच्छा है, नहीं करेंगे तो उनके लिए खराब है। दोनों बागी नेताओं ने तो स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने जिस वादे के साथ, जिस बात को कहकर पार्टी तोड़ा था कि पार्टी के अधिकतर लोग, अधिकतर कार्यकर्ता और वोटर मेरे साथ है, वह बात स्पष्ट होती हुई दिख रही है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।